मॉडर्न जनरल साइबर आपका स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, करता है उनकी एंट्री हो चुकी है, उनका आगमन हो रहा है और दिल में वो खुशी भी पैदा हो रही है कि जिनको मिलने के लिए आज सवेरे से लाइन लगी हुई थी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में, वो शख्सियत खुद हम सभी के दरमियान, हम सभी के बीच यहाँ पर हम सभी से मिलने के लिए, हम सभी से मुखातिब होने के लिए, हम सभी से मुलाकात करने के लिए और अपने दिल की बातें हम सभी के साथ करने के लिए यहाँ पर खुद आ रहे हैं। और उनकी शान में, उनके इस्तकबाल में हम सभी ने ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें वो हम सभी के बीच यहाँ पर मौजूद होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो शख्सियत, वो अजीम शख्सियत आज हम सभी के बीच यहाँ पर मौजूद हैं, उनका आगमन हो रहा है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे और अपनी दुआओं से नवाजेंगे। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनाब प्यारे ज़िया खान साहब से कि वो स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ तमाम जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग भी बैठ जाएं। जनाब सैयद सज्जाद भाई, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी बैठें। और जनाब सैयद चांद भाई, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी प्लीज़ स्टेज पर आकर जलवा अफरोज़ होंगे। जनाब हाजी फारूक साहब, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी मंच पर आएंगे, स्टेज पर आएंगे। जनाब सोहेल शेख भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी ही मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता फिर भी परवाज़ करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये महफ़िल सजाई गई है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें महाराष्ट्र स्टेट में, पूरे राज्य में एक मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है और अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। जनाब प्यारे ज़िया खान साहब हम सभी के बीच यहाँ पर स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं, उनका आगमन हो चुका है और उनके साथ साथ हमारे तमाम जो भाई हैं, हमारे साथी हैं, तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनका भी यहाँ पर आना हुआ है। हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, इस्तकबालिया प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। जब कोविड चल रहा था तो हम अपने घरों में छिपे हुए बैठे थे, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, किसी को देखना नहीं चाहता था, किसी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहता था। सुख हो दुख हो कोई कहीं नहीं जाना चाहता था, किसी से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन उस वक्त जिस चीज़ की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जिसके लिए लोग तड़प रहे थे, तरस रहे थे, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनको शहंशाह हफ्ते अकलीम हज़रत मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खिदमत में रखा, उस शख्सियत को लोगों की खिदमत में लगा दिया कि जाओ, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन पहुंचाओ। और कई लोगों की जान बची। अब जनाब प्यारे ज़िया खान साहब धर्म से, ज़ात से मुसलमान हैं,
तो हर किसी के जहन में ये बात आएगी कि यार मुसलमानों की ही मदद की होगी। लेकिन वो जो दरबार है जहाँ ये खिदमत करते हैं, वो दरबार सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। उस दरबार पे तमाम जो सारे मज़हब के लोग हैं आते हैं, और उसी जज्बात को अपने दिलों में रखते हुए उन्होंने सारे मज़हब के लोगों की सेवा की, और हर धर्म हर मज़हब के लोगों को उसका फ़ायदा मिला। और आज इस मंच से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि अल्पसंख्यक विभाग की बात जब भी आती है तो सबसे पहले सबके जहन में एक ही नाम आता है, मुसलमान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो जानकारी प्राप्त की, आज मुझे जो जानकारी मिली कि अल्पसंख्यक विभाग सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम नहीं करता है। अल्पसंख्यक विभाग में हिंदू मज़हब में जो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, गुजराती आते हैं, और ईसाई मज़हब के लोग, ये सब अल्पसंख्यक विभाग में आते हैं। और इन सभी की खिदमत करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक आयोग है, और उस अल्पसंख्यक आयोग के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष है, वो हम सब के प्यारे जनाब प्यारे ज़िया खान साहब हैं, जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मैं इनका इस्तकबालिया प्रोग्राम यहाँ पर शुरू करूँगा, और सबसे पहले सर का इस्तकबाल करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जनाब हाजी अल्ताफ़ खान सर, प्रोफेसर अल्ताफ़ खान सर। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आएंगे और जनाब प्यारे ज़िया खान साहब का इस्तकबाल करेंगे। जनाब एडवोकेट मनसब अली साहब से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएंगे। अब मैं सर का इस्तकबाल करने के लिए एक केजीएन लॉन के जो ओनर हैं, जो मालक हैं, वो हैं जनाब ज़ुबैर खान साहब। मेरी इनसे भी गुजारिश है कि आप भी, और उनके साथ साथ रहमत भाई, मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि आप स्टेज पर आकर उनका इस्तकबाल करेंगे। और आपसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि जब हम किसी ऐसी सभा में होते हैं, ऐसे प्रोग्राम में होते हैं, तो तालियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, ज़ोरदार। एडवोकेट मनसब साहब से गुजारिश है, प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाएं। मैं जनाब यूसुफ भाई कैटरिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी स्टेज पर आएंगे और इस्तकबाल करेंगे जनाब प्यारे ज़िया खान साहब का। और जब जब उनका इस्तकबाल होगा, जितने बार उनका इस्तकबाल होगा, उतने बार आप लोग तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि जब जनाब प्यारे ज़िया खान साहब का आना यहाँ पर बाकी था, जब वो अपना काफ़िला लेकर जब रेस्ट हाउस से निकले थे, शायद तभी मैंने इस बात पर रोशनी डाली थी और आप लोगों ने उस पर दाद भी दी थी कि शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को भेजा है चंद्रपुर शहर में। शहनशाह चंद्रपुर हज़रत मोहम्मद सैयद बहबतुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की हिफाजत करने के लिए, और उस दरबार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वहाँ से फैज़ पाते हैं, उन लोगों के दिलों को सुकून देने के लिए और उनका साथ देने के लिए आज हमारे बीच यहाँ पर जनाब प्यारे ज़िया खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार बहबतुल्लाह शाह बाबा ने बुलाया है और सरकार ताजुल औलिया ने उनको भेजा है।
तो इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर मदीना मस्जिद तुकुम के सदर जनाब बाबू खान साहब इस वक्त स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए हाजी रऊफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं हज़रत टीपू सुल्तान फाउंडेशन से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएंगे और जनाब प्यारे ज़िया खान साहब का इस्तकबाल करेंगे। कहते हैं कि आसमान से तोड़कर सितारे दिए हैं, आसमान से तोड़कर सितारे दिए हैं, आलम तन्हाई में सहारे दिए हैं। मेरी किस्मत भी नाज करती है मुझ पर, हमारी किस्मत भी नाज करती है हम पर। खुदा ने हमको प्यारे ज़िया खान साहब ही इतने प्यारे दिए हैं। मैं जनाब वसीम खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए जनाब सज्जाद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। को ज़ाया न करते हुए जनाब बब्बू ईसा खान साहब जो कि अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो भी आएंगे। उनके साथ साथ मुन्नी बाजी शेख जो कि माँ फातिमा बहुउद्देशीय संस्था की अध्यक्षा हैं और उस फाउंडेशन से हैं, तो मेरी भी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी आएंगे। परवीन सैयद बाजी मिहान बहुउद्देशीय संस्था से मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी स्टेज पर आएंगे। कहते हैं कि बुलबुल को फूल और फूल को खुशबू पसंद है और मेरी पसंद ये है कि मुझे तू पसंद है। तो आज यहाँ पर तमाम जो हजरात इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं, उन सभी को मुन्नी बाजी आपसे भी गुजारिश है, आप ये बुक रिसीव करेंगे। परवीन सैयद बाजी मिहान बहुउद्देशीय संस्था से हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी आएंगे स्टेज पर। और उनके साथ साथ शबनम शेख बाजी मुस्लिम एक्शन कमेटी की शबनम शेख बाजी, उनसे भी गुजारिश है आप आते रहें। और इनके साथ साथ मैं जनाब बाबू खान साहब जो कि मदीना मस्जिद तुकुम के सदर हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है। जनाब बब्बू ईसा खान साहब जो कि अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी स्टेज पर आएंगे। मैं जनाब सैयद चांद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर आएंगे। आप लोग तालियां बजाते रहेंगे।
एडवोकेट आरजू सैयद, मेरी आपसे गुजारिश है आप भी स्टेज पर आएंगे। एडवोकेट आरजू सैयद। और इनके बाद जनाब नावेद कुरैशी साहब, दुआ इस्लामिक सोशल संस्था, आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण तथा रोज़गार संस्था से हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं जनाब नावेद कुरैशी साहब। मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी स्टेज पर आएंगे। तो चलिए सज्जाद भाई की तरफ से मुझे ये ऑर्डर हुआ है कि अब वक्त को हम लोग ज़्यादा यूँ नहीं खींचेंगे और डायरेक्टली हम लोग अब मेन हमारा जो एजेंडा है आज के इस प्रोग्राम का उस तक बढ़ते हैं। जनाब सैजुद्दीन सदर साहब, इनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप भी ये बुक रिसीव करेंगे जनाब प्यारे ज़िया खान साहब की तरफ से। तो चलिए अब दोस्तों, बहुत देर से हम लोग इंतज़ार कर